नमस्कार साथियों। अब हम बात करते हैं चौथे हाउस का मालिक जब तीसरे हाउस में जाता है, ये अपनी एनर्जी यहाँ पर लेके आया है, सुख भाव की एनर्जी यहाँ पर लेके आया है। तो ऐसा व्यक्ति जो मेहनत है, जो पराक्रम है उसका, उसमें सुख तलाश करता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये अपने काम में कोई झमेला नहीं चाहता। कहता भाई कोई भी किसी तरह से कोई तनाव वाला काम मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल मुझे शांति चाहिए। एक सिस्टम बना के उसी में काम करना है। लेकिन जब यहाँ पर ये एक काम का भाव है, धर्म अर्थ काम, ये मोक्ष का है, ये बैठ गया यहाँ पर आके, ये इसको मुक्ति चाहिए, काम से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए। ऐसा आदमी पराक्रम से थोड़ा पीछे हटने लग जाता है। ये जगह बदलने का है। ऐसे व्यक्ति को अपने मकान से, अपने घर से दूर यात्राएं करनी पड़ती हैं, उसको बार बार दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर आके बैठता है, ये सुख का मालिक यहाँ पर आकर बैठता है, तो उसकी एक भाव पैदा हो जाता है, भाई मेरे भाई बहन सब ठीक रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। लेकिन ये माँ का खाना है, ये माँ के स्वास्थ्य को व्यय कर देता है। जब ये यहाँ ट्रांसफर होता है इसकी अंतर्दशा महादशा में, तो माँ को थोड़ा शारीरिक कष्ट हो सकता है। कहने का मतलब ये सुख भाव है, सुखों में इसकी कमी आ गई। सुख साधन, क्योंकि ये आलस दे दिया इसने इसको काम करने के लिए। जो पराक्रम है उसमें आलस महसूस करेगा। इसको करना क्या चाहिए? इसको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत करेगा तो उसे सुख साधन मिलेंगे। अपने सुख साधनों का प्रयोग अपने पराक्रम में करेगा। ये दूसरे की बैलेंसिंग है। क्योंकि ये मेहनत का खाना है, और वहां सुख का आ जाना, वहां सुख ढूंढना। भाई जो यात्रा है, ऐसे व्यक्ति को यात्राओं में सुख ढूंढना चाहिए। अगर अच्छी कंडीशन में, तो इसको यात्राओं का सुख मिलेगा। ये यात्रा करेगा तो ये सुखी महसूस करेगा। अपने काम में ट्रैवलिंग, मूवमेंट, इसको ढूंढनी चाहिए। अगर मूवमेंट ढूंढ करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इसका भाग्य भी बली होगा और इसे सुख भी प्राप्त होगा। इस तरह से ये चौथे भाव का तीसरे भाव में बैठना। अब हम देखते हैं पंचम भाव का मालिक। पंचम की एनर्जी जब तीसरे भाव में पहुंची, ये आपके ज्ञान का है, बुद्धि का है, एजुकेशन का है, संतान का है। ये उठ के यहाँ पे आई, तीसरे भाव में आई। तो जो ग्रह, मैं बार बार कहता हूँ कि जो ग्रह जहाँ के बैठता है वहाँ की चीज़ें देता है, पर कहाँ से देता है? जहाँ से वो उठ के आता है। ये पराक्रम देगा, क्योंकि ये अपने से 7, 8, 9, 10, 11, ये इसका लाभ है, 11वां स्थान है। तो यहाँ पराक्रम करेगा ये किसके लिए? एजुकेशन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा मेहनत करेगा। बुद्धि यहाँ पर उठ के आ गई। कम्युनिकेशन स्किल इसका शानदार होगा, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर उठ के आ गई। अपने बुद्धि बल का अपने संचार में ये प्रयोग करेगा। ये शुभ स्थान है। जब ये उठ के यहाँ पे आ गया, इसके छोटे भाई बहन बुद्धिमान होंगे, ज्ञानवान होंगे।
ये जब यहाँ पे उठ के आया अपने लाभ भाव में, तो जब यहाँ लाभ प्राप्त करने आया तो अपने पराक्रम में ये बुद्धि बल का प्रयोग करेगा। ऐसा व्यक्ति टेक्निकली नॉलेज रखता है, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा, जिससे इसका भाग्य बली होगा। इसकी जो संतान है वो पराक्रमी होगी। इस तरह से चीज़ों को हम देखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब छठे भाव का मालिक यहाँ पे आके बैठ गया। छठा भाव रोग, रिपु, ऋण, सेवा, नौकरी, आपके कर्मचारी, उन चीज़ों का है। ये आपके बाजुओं में। तो जब भी कोई ग्रह बैठता है वो आपकी बाजुओं की मजबूती होती है। आप जो बल महसूस करोगे, जैसे ये ज्ञान का मालिक यहाँ के बैठा है, तो बाजुओं में जो ताकत होगी ना, वो आपके ज्ञान के कारण होगी। ये कहते हैं ना बैकअप, मेरे पीछे कौन, एक सपोर्ट। तो जो यहाँ ग्रह बैठता है, आपके काम करने की जो सपोर्ट जो मिलती है, जिस बल पे आप आगे बढ़ते हो, वो बल बुद्धि देगी। ऐसे ही ये रोग, रिपु, ऋण का मालिक आके आपके तीसरे भाव में बैठ गया। ये आपके सर्विस का है। तो ऐसे व्यक्ति को जो पराक्रम करना चाहिए, किसमें करना चाहिए? सर्विस में करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए जिसमें आपकी भाषा शैली का प्रयोग होता हो, जो कम्युनिकेशन जहाँ आप करते हो, जो बोलने चालने का काम हो, उसमें नौकरी कीजिएगा। ऐसा व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति के तीसरे खाने में पराक्रम में नौकरी जुड़ गई है। तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो ऐसा आदमी टूर एंड ट्रैवल, मतलब संचार के काम जो भी है उसमें ये नौकरी इसको करनी चाहिए। अगर ये पीड़ित हो जाएगा तो ये छोटे भाई बहनों से इसका विवाद, कर्मचारी आके इसके बाजू में बैठ गए हैं, कर्मचारी इसकी पावर होंगे। अगर ये पीड़ित होगा तो ये कर्मचारी उससे परेशान होगा। इसको बीच बीच में कर्मचारी धोखा देते हुए छोड़ के काम चले जाएंगे। बार बार इसको कर्मचारी अपने ढूंढने पड़ेंगे जिनके साथ ये काम करता है, जो भी काम करता है, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, सेवा। जैसे ठेकेदार होते हैं, उनके बहुत सारे उनके साथ, उनके नीचे उनको कंट्रोल करता है। करता तो नौकरी है, एक तरह की सेवा ही करता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर छोटे भाई बहन जिनके साथ ही कर्मचारियों का उनसे वाद विवाद, क्योंकि ये वाद विवाद का खाना है। छोटे आपके सेवा करने वाले आपके जो लोग हैं उनका भी है। तो ये इस तरह से काम करता है। जहाँ भी हो आपको सेवा करनी है, सर्विस प्रोवाइड करनी है। जैसे कुछ आपने अपनी नॉलेज दी, उसके बदले आपको पैसा, इन्वेस्टमेंट का ये खाना नहीं। आप इन्वेस्टमेंट करके कोई काम कर नहीं सकते जब इसका संबंध यहाँ से बन जाता है। अब आते हैं सप्तम भाव की एनर्जी जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई। सप्तम भाव आपके रिलेशन का है, लाइफ पार्टनर का है, आपके डेली जिन लोगों से जुड़ते हैं उनका है। उनका संबंध बन गया आपके पराक्रम से। कहने का मतलब है जब किसी खाने का संबंध दूसरे खाने से बनता है तो वो उस खाने को कंट्रोल करने लग जाता है। तो वाइफ आपके पराक्रम को कंट्रोल कर रही है। अब आपके बाजुओं की ताकत आपकी वाइफ है। अगर आपके रिलेशन वाइफ से ठीक नहीं है तो इन बाजुओं में ताकत नहीं होगी। आप थके हुए महसूस करोगे, आप लोगों से बातचीत अच्छे से नहीं कर पाओगे,
कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बाजुओं को वाइफ ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पर अगर राशि ठीक है, कोई शुभ ग्रह देख रहा है, तो वाइफ आपकी पावर होगी आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये भाग्य को देखता है सीधा। आप बड़े भाग्यशाली होंगे, आप निडर होके मेहनत कर पाओगे, क्योंकि आपकी बाजुओं को पावर कहाँ से मिली? आपकी पत्नी से। ये आपके रिलेशन का खाना है। आप लोगों से जो आपसे जुड़ते हैं उनके रिलेशन, अगर आपके रिलेशन अच्छे होंगे तो आपका संपर्क भी अच्छा होगा। जो रिलेशन है वो लोग आके यहाँ पे बैठ गए, आपने कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आपके बड़े बड़े लोगों से संबंध होंगे जो आपके भाग्य को बली देने में आपका सहयोग करेंगे। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, ये एनर्जी काम करती है। अब लेते हैं अष्टम भाव का मालिक। ये बदलाव का है, पेन का है, अपनी त्रुटियों पे काम करने का है। उतार चढ़ाव जिंदगी के जो आते हैं यहाँ पर आते हैं। जो लाइफ बदल जाती है ना एक रात में, आज कुछ था कल कुछ और उसकी लाइफ में हो गया, ये उन चीज़ों का है। अगर यहाँ पर आके बैठा है, अगर ये राशि ठीक है, इसको सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा शैली के जरिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन महसूस करेगा, जब ये ग्रह यहाँ बैठा है और इसकी महादशा चल जाए। ये भाग्य का व्यय का खाना है। भाग्य का व्यय क्या होता है? धर्म का व्यय, अधर्म। तो इसकी अगर ऐसा नहीं है तो इसकी बोलचाल में चालाकी होगी, चीटिंग होगी, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो सकती है। ये लोगों को धोखा, जुबान से धोखा देगा। इसके कंधे में कोई ना कोई, बाजुओं में उस तरह की ताकत होगी, किसी पे भी कभी भी हाथ छोड़ देना। उस ताकत का इस तरह से गलत इस्तेमाल करे जिससे अपने भाग्य को पीड़ित कर सकता है। अन्यथा ये अगर ऐसा नहीं है, अच्छी कंडीशन में है और यहाँ पे आके बैठा है, बाजुओं पे एक योग का, एक गहराई से चीज़ों को जानने का खाना, तो आप अपनी कम्युनिकेशन पर को साधोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसकी गहराई शब्दों की आप बड़े गहराई से बोलने वाले होंगे, जो दूसरे को अंदर तक छू जाए। आपके पास इतने गहरे शब्द होंगे जिनसे आपका भाग्य बली होगा। अब भाग्य का मालिक आके यहाँ पे बैठ गया। ये भाग्य का मालिक यहाँ पर आके बैठा है, 9 भाव का मालिक आके बैठ गया यहाँ। एक चीज़ बता दूँ आपको, ये मैंने नंबर जो लिखे हैं ये खाने हैं, राशियाँ नहीं हैं। ये राशियाँ नहीं हैं, इनको खाने दर्शाए गए, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना। इस बात का ख्याल रखना। अब धर्म भाव का मालिक पराक्रम भाव में आ गया, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, जो आप लोगों से जुड़ोगे, एक शानदार होगा। उसमें दूसरे की केयर करने का एक भाव होगा। जो आप अपनी वाणी से लोगों को सलाह दोगे, ये सलाह दी जाती है यहाँ से, वो अच्छी सलाह दोगे। आपका पराक्रम गलत दिशा में नहीं होगा। आप जानते होगे मुझे किस तरह मेहनत करनी है। आप जो लोगों से जुड़ोगे
वो धर्म को मानने वाले लोग होंगे, आप उन्हीं से जुड़ पाओगे, उन्हीं से कम्युनिकेट कर पाओगे। आप धर्म का मालिक ट्रैवलिंग पे बैठ गया, आप बहुत सारी धार्मिक यात्राएं, ये उच्च ज्ञान भी है। आप उच्च ज्ञान के लिए ट्रैवल करोगे, जिंदगी को गहराई से जानने के लिए ट्रैवल करोगे, जो उच्च ज्ञान है उसे जानने के लिए ट्रैवल करोगे, क्योंकि ये फिर वापसी ही अपने भाव को देख रहा है। तो जैसा आपका पराक्रम होगा वैसे ही आपका भाग्य हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा है, ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ पर बैठे हुए राशि अच्छी और यहाँ पर बैठा कोई ये भाग्य भाव का मालिक और इसकी महादशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति समाज में धनी, संपन्न, वैभवशाली जरूर होगा। अब बात करते हैं 10वें भाव का मालिक जब आके तीसरे भाव में बैठ जाता है। ये कर्म है, जो भी एक्शन आप करते हो, आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का खाना है, वो यहाँ पे आके बैठ गया। अगर से सही कंडीशन में है तो आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो आपके पद को नुकसान पहुंचाए। आप हमेशा ऐसी मेहनत, ऐसे तरीके, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल आपके स्वभाव में झलकेगा जो आपके सम्मान को बढ़ाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने काम को बढ़ाने पे लगा रहता है, काम के लिए मेहनत करता रहता है। ऐसा आदमी अपने प्रतिष्ठा के लिए मेहनत करता रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए मेहनत करता रहता है। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। यहाँ से बैठ के ये भाग्य को देखता है। आपके कर्म, आपका कम्युनिकेशन आपके भाग्य को बनाएगा। इस तरह से ये लिंक जुड़ जाता है। अब करते हैं 11वें भाव का मालिक अगर यहाँ पर आ गया। 11वें भाव इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति का भाव। जो भी आप इच्छाएं करते हैं वो यहीं से देखी जाती हैं। वो आपके पराक्रम भाव में बैठेगा। आपका फ्रेंड सर्किल, सोशल सर्किल, वो भी यही है। तो इस यहाँ पर आके बैठेगा तो तीसरा हाउस में किसका कंट्रोल हुआ? आपके फ्रेंड सर्किल का, सोशल सर्किल का, आपकी इच्छाओं का। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं आपके पराक्रम में, क्योंकि आपके दोस्तों पर, आप किस सोसाइटी में, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। कहाँ पर आपकी उठ बैठ है वैसा ही आपका पराक्रम होगा। आपकी उठ बैठ अच्छी है, आपके मित्र गण अच्छे हैं, तो आपका पराक्रम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो आपके भाग्य को बनाएगी, जो आपकी इच्छाओं को क्योंकि दोनों आपस में लिंक हो गए। आपकी कामनाएं आपके फ्रेंड सर्किल पे है, डिपेंड है। आपकी इच्छाएं, आप इच्छा कैसी करोगे ये आपकी सोसाइटी डिसाइड करेगी। आपके अच्छे लोग होंगे तो आपके अंदर इच्छाएं अच्छी होंगी, समाज कल्याण की होंगी। अगर फ्रेंड सर्किल सही नहीं है तो पराक्रम भी आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने का आनंद लोगे। आपकी इच्छा होगी दूसरे का नुकसान हो तो मुझे आनंद आए, इस तरह की इच्छा ये पैदा कर देता है। वैसे ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है कि ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए पराक्रम करेगा। जो भी इच्छा पालेगा वो अपने बलबूते पे उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। इच्छा पालेगा तो मेहनत भी करेगा, इच्छा पालेगा तो मेहनत करेगा। ऐसा आदमी व्यापारी होता है कि वो अपनी इच्छाओं के लिए मेहनत करता है। जितनी इच्छा होगी उतनी ही मेहनत करेगा वो।
अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करेगा। लेकिन फ्रेंड सर्किल कैसा रखना है, यह आपको ध्यान देना चाहिए। ये 12वें भाव का मालिक जब यहाँ पर आके बैठा, इसका संबंध तीसरे भाव से जुड़ गया। अब 12वां जो भाव है विदेश का है, आपके सैया सुख का है, हॉस्पिटल्स का है, आप जेल का कह सकते हैं इसको, ये एकांत का है। ये सब जो इस दिमाग के अंदर जो चाहते हैं उनको शून्य करने का है, यानी मुक्ति का, कुछ नहीं चाहिए, ये उसका है। ये उठ के जब पराक्रम भाव में आ गया, विदेश का खाना पराक्रम भाव में आ गया, तो पहले हम भौतिकवादी बातें करते हैं, तो ये उठ के जब यहाँ आया तो ऐसे व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए, दूसरी कम्युनिटी में जाना चाहिए जो आपकी लैंग्वेज भाषा शैली को नहीं जानते, तो वहाँ पे जाके आप काम करोगे तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। कहने का मतलब आप अपने भाग्य को बल दे पाओगे। ये जो खाना है, हाउस है, ये सबको देने की बात करता है। हाँ, आप बाहर जाके पैसा तो कमा लोगे, लेकिन मन की शांति नहीं होगी, वो देने से ही होगी। ये चैरिटी का है, मतलब अपनी सेवा, अपना बल, अपने संसाधन दूसरे के लिए, दूसरे की सेवा में लगा देना। अब ये यहाँ पर आके बैठा है तो ये व्यय का खाना बोलते, यहाँ छोटे भाई बहनों से संबंधों का व्यय कराएगा। कंडीशन है, अगर आप दया और प्रेम रखते हैं तो संबंध अच्छे होंगे, नहीं तो छोटे भाई बहनों से एक आपका अटैचमेंट नहीं होगा। किसी न किसी रूप में विवाद या कुछ भी कैसा भी हो, आप दूरी बना के रहोगे। 12वां खाना देने की बात करता है, अपने पराक्रम को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने शब्दों को ऐसा बोलिए जिससे देश और समाज, जो आपके संबंध हैं लोगों से, उनका भला हो। उनके भलाई के लिए आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके संपर्क होने चाहिए लोगों से, जो भी आपने संपर्क इकट्ठे किए हुए हैं। क्योंकि ये अगर आप इस तरह नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो व्यय का खाना आपकी मेहनत को बेकार कर देगा। गलत डायरेक्शन में आप मेहनत करोगे, एक मूडी प्रवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि ये जहाँ जाता है वहाँ इसकी चाहतों को ख़त्म करता है। और बगैर चाहत के मेहनत करना इस कलयुग में, चाहते नहीं है और मेहनत करो दूसरे के लिए, ये बहुत मुश्किल काम है। ये परमात्मा के पास का, परमात्मा को पाने का खाना है। और परमात्मा के पास जब आदमी इस शरीर से मुक्त होता है तो क्या लेके जाता है? ये शरीर भी नहीं जाता, ये शरीर भी यहीं छूट जाता है। तो आप बताइए, आप अपने पराक्रम को अपने साथ कैसे ले जाएंगे? अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर लेंगे? ये तो छोड़ने की बात कर रहा है। जब आप छोड़ना सीख जाओगे, ये धर्म, अर्थ, काम, जो कामना है, जिन चीज़ों के प्रति आप आकर्षित हो, जिन चीज़ों को पाना चाहते हो, उनसे आपका मोह भंग हो जाए, कोई बात ही नहीं, मिली नहीं, मेरे को मिल भी गई तो कोई मुझे चाहिए नहीं, आप दे दो, दूसरे को दे दो। इस तरह का भाव अगर आपके इसके अंदर है तो आप जानिएगा आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं तो मानसिक सुख से आप वंचित रह जाओगे, आपको मानसिक मन का सुख नहीं मिलेगा। इन बाजुओं को आप थका हुआ महसूस करोगे। छोटे भाई बहनों से आपका संचार टूट जाएगा, आपकी बातचीत बंद हो जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ छोड़ देगा। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा
कैसा करते हैं, क्योंकि जो ग्रह जहाँ बैठेगा आपको उस ग्रह की एनर्जी के हिसाब से ही काम करना है। ये एकांत है, ये आपको आपके जो एकांत में लगेगा, आप अपने आप में ही कम्युनिकेट करते रहोगे। ये इस तरह से एक प्रक्रिया, ये जब यहाँ आके बैठेगा तो जब 12 खाना, ये आपका व्यय का खाना है, लगन का व्यय, जब ये एक्टिव होगा तो आपको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट चालू हो जाए, क्योंकि उस आपने एनर्जी का इस्तेमाल, आप कामनाओं को छोड़ ही नहीं पा रहे, सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचे जा रहे हो। और ये कहता है कि अब समाज के बारे में, देश के बारे में, भाई बंधुओं के बारे में आपको उनके लिए सोचना है, अपने लिए कुछ नहीं सोचना। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास भाई बंधु भी होंगे, आपके पास धन संपदा, सुख, मानसिक सुख, तन भी मजबूत होगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे, कोई आपके सोचने में सिर्फ स्वार्थ होगा, क्योंकि ये काम का है। यहां से काम वासना भी देखी जाती है। अगर आप ऐसे नहीं हो, आपकी काम वासना बढ़ जाएगी, आपका एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। वो एनर्जी उधर, जो मतलब एक समस्या दूसरी समस्या, इस तरह के विचारों को ये जन्म देता है कि एनर्जी फंसेगी कहीं तो कहीं। ये सही या सुख का है, आपका सही या सुख आके उठ के यहाँ पे बैठ गया। वो मिलेगा तब, रात को नींद तब आएगी जब आप औरों का ख्याल रखना सीखोगे। रात को नींद नहीं आएगी आपको, आप नशा करके ही सोएंगे, आपको गले की दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये जो शारीरिक कष्ट जितने भी हैं, संबंधों के जो जितने भी कष्ट हैं, वो एनर्जी के रुकने से, एनर्जी के सही ढंग से इस्तेमाल ना करने की वजह से सारी समस्याएं होती हैं। कि आपने एनर्जी का इस्तेमाल किया ही नहीं है ढंग से, तो समस्याएं आपके सामने। हम कंट्रोल ऊपर वाले की डोरी इसने किया हुआ है। आप सोचने के लिए आज़ाद हैं, रिजल्ट उसने तय करके भेजा है। ये एनर्जी आए तो ऐसा ही होगा। आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे नहीं करते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, जो छोटा मोटा मेरा ज्ञान है, मैंने उस हिसाब से इन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है। मेरा प्रयास था अच्छे से अच्छा आपको समझाऊं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप मेरे चैनल को सूर्या ज्योतिष उषा भाटी, अबोध भाटी को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। राम राम।